टाइगर की आंखों में ना डर नहीं लगा, ना टाइगर की आंखों में कोई डर लगा, ना खौफ लगा, ना कोई जल्दी लगी। मुझे उसकी आंखों में ना अपनी मौत दिखाई दी। टाइगर ने कोई वार्निंग नहीं दी उन्हें और सीधा उनके ऊपर हमला कर दिया। तुम सब लोगों ने मिलके इतना तोड़ दिया था ना भाई अभी कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर से मैं वो सब चीज़ों बकचोदी में नहीं पड़ना चाहता यार। मैं टाइगर ने जब उन्हें पीछे से ग्रैब करा तो सीधा उनकी गर्दन पे वार किया। ये भाई फिर से वही हैं जो मेरे से लिफ्ट मांग रहे हैं। मैं 1-2 बार पहले भी लिफ्ट मांग चुके हैं, मैं शायद लिफ्ट नहीं दूंगा। भाई सुबह के बज चुके हैं 3:30 और मैं आ गया हूँ कोसी बैराज के पुल पे। पहले ज़रा यहाँ का आवाज़ और मौसम सुना दूँ आप लोगों को। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू भाई अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो अपनी शुरुआत हो रही है रामनगर के ठीक आपके कोसी बैराज के पुल से, क्योंकि हवा चल रही थी ज़बरदस्त। आप लोग तो दिल्ली में होंगे, मैं भी अभी दिल्ली से आया था अपनी भीषण गर्मी को झेलते झेलते, लेकिन यहाँ पे हो रहा है ज़बरदस्त फ़न। और वो फ़न क्या है कि यहाँ पे चल रही है बहुत ही ज़बरदस्त हवा। तो अभी मैं आ गया हूँ ज़रा भाई पुल पे, आप लोगों को ज़रा चेक करा दे रहा हूँ। ओ हो, सुबह सुबह का टाइम देख रहे हो भाई, सुबह सुबह का टाइम है। पूरा पुल खाली है और पानी थोड़ा सा मटमैला आ रहा है क्योंकि ऊपर पहाड़ में हुई है बारिश। भाई अभी जो यहाँ पे हवा चल रही है ना, सही बता रहा हूँ आप लोगों से, मंत्रमुग्ध बिल्कुल मनमोहित कर लिया भाई। और ऊपर से यार ये ज़बरदस्त पानी सा दिखाई दे रहा है अपना, आता हुआ पहाड़ों से आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो कलर है ये थोड़ा मटमैला है। पूरा जंगल शांत पड़ा भी इस तरफ भी, और इस तरफ का पूरा एरिया थोड़ा अपने रामनगर का जो है वो चल रहा है, क्या कहते हैं उसे, टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बनाने का एक जो मुहिम है उसे स्टार्ट कर रखी है। और इसी के चलते भाई यहाँ पे जो है इतनी ज़बरदस्त लाइटिंग भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। लोग सुबह सुबह 3:30 बजे जो हैं अपने अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं। और इस तरफ अभी जो पानी है वो बहुत हल्का सा छोड़ा गया है, तो इस वजह से कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। ये है भाई यहाँ पे अभी इस तरफ तो कुछ भी पानी नहीं है, और उस तरफ जो है वो पानी है दूसरी साइड के एरिया में ना। तो ये सीन है। और भाई अभी पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये जो साथ में मतलब लाइटिंग्स वगैरह लगाई गई हैं, सब लाइटिंग वगैरह कर दी गई है यहाँ पे। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे किस्से जो कि हमारे कॉर्बेट से जुड़े हैं। वो आपके हो सकते हैं, हाँ वो हो सकते हैं भाई अटैक्स के और चार्ज के, दोनों चीज़ें उसमें रहेंगी। तो आज मैं आपको 6 से 7 वो किस्से सुनाने वाला हूँ। लोगों का जो है सुबह सुबह आना स्टार्ट हो गया भाई, मैं से बता रहा हूँ भाई, बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। अब देखो आप लोग इसे, बहुत ही ज़बरदस्त भाई घूमने की जगह है। और सुबह सुबह का टाइम है 3:30 बजे का। पूरी रोड खाली है अभी, तो मैं अकेला हूँ बस भाई, यहाँ पे कोई भी नहीं है। सही है। तो ये रखी भी अपनी बाइक, मैं मतलब पहुँचा था आपका दिल्ली से निकला था अपना ऑफिस का करने के बाद 3:30 बजे। 4 बजे पहुँच गया मैं गाज़ियाबाद से फिर मैंने अपनी जो है बस पकड़ी, वही 1.5-2 घंटे के इंतज़ार के बाद। और फिर मैं आ गया भाई आपका काशीपुर पहुँचने में बहुत देर हो गई, तकरीबन 12:30-1 बज गए। और फिर वहाँ से उठाई मैंने अपने दोस्त की बाइक। नींद में हूँ अभी तो मैं भी बहुत ज़्यादा, 2 से 3 बार चाय पी चुका हूँ ऑलरेडी। और एक बार अपनी बाइक उठाएंगे तो चलेंगे आज अपने फिर से आगे की तरफ, और वहाँ पे पीऊँगा फिर से एक चाय। उससे पहले आपको बताऊँगा ज़रा स्टोरीज़ वगैरह जो अपनी कॉर्बेट की हैं। और मैं अब तक ज़रा ये सब चीज़ें निहाल लूँ भाई। बहुत दिनों बाद आना हुआ यहाँ पे मेरा, बहुत ही दिनों बाद। आज आपसे जो है कुछ पर्सनल डिस्कशन भी करना है, तो वो भी होगा आज आपका ढिकुली पहुँचने के बाद। चलो चलते हैं भाई अभी तो भाई आज की जो अपनी शुरुआत हो रही है वो हो रही है सीधा अपने जिम कॉर्बेट के पहले गेट से। और यहीं पे ही ये पहले निशान जो हैं वो लगे हुए हैं। कुछ लोगों के जो है मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहे थे
कि भैया जिम कॉर्बेट में एंट्री होने पे जो लोग पैदल चलते हैं क्या उनके लिए कोई निशान नहीं लगे हुए हैं। भाई यकीन मानना इस रास्ते पे इतने निशान लगे हुए हैं कि शायद ही कहीं और पे लगे हों। खैर आज की जो अपनी शुरुआत है उसमें मैं आपको 2-3 किस्से बताने वाला हूँ। सबसे पहला किस्सा है अपना ढेला रेंज का, जहाँ पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर बीट वॉचर सुबह की टाइमिंग में 5:30 बजे के आसपास अकेले अपनी बीट वॉचिंग करने के लिए निकलते हैं और ठीक उस रास्ते पे निकलते हैं जहाँ पे कुछ दिनों से जो है टाइगर स्पॉट हो रहा था। थोड़ी सी दूर आगे जाने के बाद, क्योंकि वो सिर्फ एक रेडियो और एक अपनी लाठी के साथ ही आगे बढ़ रहे थे, तो क्या हुआ ना कि मतलब थोड़ी सी आगे बढ़ते ही थोड़ी सी घनी झाड़ियाँ थी जहाँ पे उन्हें लगा कि शायद यहाँ पे टाइगर हो सकता है। और उसकी क्योंकि एक्चुअली उस टाइम पे गिनती वगैरह चल रही थी टाइगर्स की, तो उसके लिए वो थोड़ी सी अंदर की तरफ गए जहाँ पर टाइगर जो है घात लगा के बैठा था। और जैसे ही वो अंदर गए टाइगर ने उन्हें पीछे से ग्रैब कर लिया। जैसा कि आप सब लोगों को पता है टाइगर जो है ना एक एम्बुश हंटर होता है, और टाइगर ने जब उन्हें पीछे से ग्रैब करा तो सीधा उनकी गर्दन पे वार किया। हालांकि ये कॉमन नहीं होता है कि टाइगर किसी इंसान को अपना नेचुरल प्रे समझे, लेकिन इस केस में वो हुआ। और जितनी देर में वो अपने रेडियो से बाकी सब जनों को सिग्नल भेज पाते, इतनी देर में टाइगर ने उन्हें गर्दन से पकड़ लिया। और कुछ देर बाद जब वो नहीं आए, उनकी तलाश जारी हुई, तब वो मिट्टी में खून से लथपथ झाड़ियों के पीछे छुपे हुए मिले। छुपे हुए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। और टाइगर जैसे अपने एक शिकार को छुपाता है ना, उसे मारने के बाद ठीक उसी हालात में वो मिट्टी में लिपटे हुए मिले। ये था पहला किस्सा जो कि था ढेला रेंज की साइड में। और भाई अगर गाड़ियाँ आने जाना, क्योंकि आना जाना स्टार्ट हो गया है गाड़ियों का, तो हो सकता है कि उनकी लाइट्स वगैरह से आपको दिक्कत होगी, थोड़ी मतलब दिक्कत दे सकती हैं कहानी सुनने में। लेकिन भाई क्या करूं, कहानी सुनाने आया हूं, कहानी बनने नहीं आया। इसलिए मैंने जानबूझ के अभी ये वाला ही टाइम चुना है कि जिस टाइम पे जो है गाड़ियों का आना जाना जो है वो थोड़ा बहुत चलता रहे। और अब अपनी बात करते हैं दूसरी कहानी की, जो कि है आपकी, आपने सुना होगा जब आप डिकाला की तरफ जाते हैं तो बीच में एक रास्ता पड़ता है सर्पदुल्ली रेंज। सर्पदुल्ली रेंज में एक एलिफेंट को जो मतलब हाथी के जो वाहक होते हैं, हाथी को चलाने वाले जो होते हैं महावत, वो हाथी को अपने खड़ा करके कुछ दूरी पे गए। मतलब उसी जंगल के अंदर थे, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अंदर आसपास ही थे। वो जस्ट थोड़ी सी दूरी पे गए और उन्हें ये नहीं पता था कि टाइगर वहाँ पर किल करके बैठा है। उसने एक दिन पहले वहाँ पे सांबर डियर का जो है किल किया था, और उसे ऐसा लगा कि शायद ये उसके लिए या उसके किल के लिए जो है खतरा है। और टाइगर जस्ट 10 मीटर की दूरी पे उनसे था और उसने बिना किसी देरी किए उनके ऊपर हमला कर दिया। भाई इस वाले केस में थोड़ी सी राहत की बात ये थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास में थे, तो जैसे उनके मुंह से चीख निकली तो बाकी के जो भी वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स वगैरह थे और महावत के जो बाकी के साथी थे, वो एकदम से भागते हुए शोर मचाते हुए उस साइड आए। तो जिससे क्या हुआ कि जो टाइगर था ना वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और थोड़ी सी दूरी से वहाँ से फिर वापस चला गया। आपको इस किस्से में ना एक चीज़ और बता देता हूँ। पहले तो अभी यहाँ पर आ गया भाई, अभी हम रिंगोड़ा, और ये आपका जो गर्जिया गेट है, सफारी वाला गेट, जो कि बंद हो ही जाएगा 15 तारीख में। तो ये वो गेट है। ये भाई फिर से वही हैं जो मेरे से लिफ्ट मांग रहे हैं। मैं 1-2 बार पहले भी लिफ्ट मांग चुके हैं, मैं शायद लिफ्ट नहीं दूंगा। भैया वीडियो बनाते बनाते जा रहा हूँ अंकल, वीडियो बनाते बनाते जा रहा हूँ। ये वीडियो वही भाई, ये वही है भाई, ये वही है मेरा भाई, जिसे कि एक बार पहले ना मैं सही बता रहा हूँ, इस भाई की आंखों में पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, एक बार पहले भी हो चुका है। और अब इस किस्से में ना मतलब एक चीज़ है कि जब उन्हें मतलब भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, उसके बाद ना उन्होंने एक चीज़ कही कि मतलब मुझे टाइगर की आंखों में ना डर नहीं लगा, ना टाइगर की आंखों में कोई डर लगा, ना खौफ लगा, ना कोई जल्दी लगी। मुझे उसकी आंखों में ना अपनी मौत दिखाई दी कि जो टाइगर है वो मेरी मौत के लिए आया है
और बस अचानक से वो मौत टल गई। और यहाँ पे भाई ये को साफ लिखा है, धीरे चले, वन्य जीवों को पहले प्राथमिकता दे। इस तरीके के जो बोर्ड्स वगैरह ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा इस पैच पे आके ना थोड़ा सा घबरा जाता हूँ, आप लोगों को सही बात बताऊँ, क्योंकि इसी मतलब इन्हीं पैचेस पे मैं जो हूँ टाइगर्स देख चुका हूँ। साफ यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग। तो भाई इस तरफ पैदल आने की गलती तो भाई भूल के ही मत कीजिएगा कभी भी, रात के टाइम में खासकर। मैं भी इसीलिए इसी टाइम को आ रहा हूँ कि जिससे मुझे गाड़ी यहाँ पे आसानी से चलती हुई दिख जाए। अब हम बात करेंगे भाई एक ऐसे केस की जो कि था मंडल रेंज की तरफ। अब इसमें क्या था, इसमें भी 2 बीट वॉचर जो थे वो आपके जा रहे थे क्या कहते हैं आपकी बीट वॉचिंग के लिए, अपनी निगरानी के लिए, जो कि पोचिंग रोकने के लिए होता है। अब क्या हुआ कि भाई ये तो कुछ ज़्यादा तेज़ी से लेके गया मेरा भाई, हल्के से लेके जाओ ना भाई, मुझे भी थोड़ा सा डर कम लगेगा। तो उसमें क्या था कि जब 2 बीट वॉचर अचानक से जाने लगे अपनी बीट वॉचिंग के लिए, तो उन्हें ना उसमें से एक बीट वॉचर को वहाँ पर टाइगर के पग मार्क्स दिखे। और जैसे ही उन्होंने टाइगर के पग मार्क्स को देखने के लिए वो थोड़ा सा नीचे झुके ना, जस्ट 20 मीटर की दूरी पे बहुत ही बड़ा टाइगर खड़ा था वहाँ पे, और वो उनकी तरफ ही देख रहा था। भाई अभी पहले ज़रा मोड़ है, पहले मोड़ क्रॉस कर लूँ ज़रा मैं, तो भाई मोड़ों पे ना मैं रिस्क नहीं लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भाई, मैं कहानी बताने आया हूँ, कहानी बनने नहीं आया। तो इस वजह से मैंने थोड़े से रिस्क लेने जो हैं वो कम कर दिए हैं, टाइमिंग अपनी पूरी तरीके से चेंज कर दी है। और अब हम थे उस मंडल वाले केस पे जहाँ पे 2 बीट वॉचर जो हैं अपने गए, और जैसे ही उसमें से एक को आपके टाइगर के पगमार्क्स में दिखे और वो नीचे झुके, सामने खड़ा था भाई बहुत ही बड़ा टाइगर ने कोई वार्निंग नहीं दी उन्हें, और सीधा उनके ऊपर हमला कर दिया। जैसे उनमें से एक बीट वॉचर के ऊपर टाइगर ने हमला किया, तो प्रेशर से उनकी जो हड्डी थी ना वो टूट गई, और टाइगर ने डायरेक्ट उनका पैर जो था, जांघ थी, वो ग्रैब करी। और उसमें इतनी बाइट फोर्स थी कि भाई उनकी जो पैरों से जो खून था वो निकलना स्टार्ट हो गया, पैर की हड्डी टूट गई, राइट हैंड साइड की हड्डी थी वो पूरी टूट गई। ये देखते हुए जब दूसरे बीट वॉचर जो थे वो मतलब उनके हाथ पे डंडा था, लेकिन वो थोड़ा डर गए, वो थोड़ी सी दूर गए और वहाँ से बहुत बड़ा पत्थर लेके आए और उन्होंने वो टाइगर के मुंह की तरफ फेंक दिया, जो कि टाइगर को लगा। और जब टाइगर को लगा तो भाई ऑब्वियसली बात है कि टाइगर जो है वो गुस्सा होगा, और वो एग्रेशन में अब अपने पुराने वाले किल को छोड़ के, जो कि उसे लग रहा था किल है, अब वो नए वाले बीट वॉचर की तरफ भागने लगे। लेकिन भाई उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वहीं पर 2 एलिफेंट जो कि वहाँ पे निगरानी कर रहे थे और उनके 2 महावत वहाँ पे पहुँच गए, जिनकी आवाज़ सुन के टाइगर जो है वो डिस्ट्रैक्ट हुआ और वहाँ से भाग गया। जैसे वो आया था वैसे वो वहाँ से छुप गया, चला गया वहाँ से। तो ये भाई अल्टीमेट केसेस हैं जो कई बार सामने आते भी नहीं हैं हमारे, कि कैसे कैसे जो बीट वॉचर्स हैं या जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से मेहनत करते हैं इस जंगल को बचाने के लिए, पोचिंग से रोकने के लिए, और किस तरीके से जो कुछ किस्से हैं वो कई बार सामने भी नहीं आ पाते। और अभी बात करते करते अपने लोग आगे जरा ढिकुली, अभी मेरे माइंड में ना 2 केस और हैं, 3 अभी मैं आपको वो भी सुनाऊंगा मतलब। और कुछ आज आपसे पर्सनल बातें करनी है, बहुत दिनों बाद यहाँ पे आना हुआ, शायद ये मेरा बहुत दिनों बाद आना हुआ, और अब शायद मैं बहुत ही दिनों बाद आऊँगा इसके बाद। तो खैर अभी तो जरा अपनी रहमतदा की चाय की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ पे फिर अपनी किस्से कहानियों का जो सिलसिला है वो जारी रखता हूँ और आपको आगे की किस्से कहानियाँ बताता हूँ। सुबह होती जा रही है बस। दिन के उजाले के साथ अपने लोग जो हैं फाइनली पहुँच गए हैं ढिकुली, और यहाँ से भी चलता हूँ थोड़ी सी पीछे और दिखाता हूँ आज आपको, क्योंकि यहाँ से ना क्या है कि पहाड़ वगैरह बिल्कुल क्लियर दिखते हैं। अभी तो जबकि मुझे पहाड़ों पे ही जाना है ऊपर, और लेकिन यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर दिख जाते हैं। गाड़ियों का आना जाना तो बेदस्तूर जारी है। अच्छा गाय बैल जो भी है वो खड़ा है यहाँ पे, देखें जो भी है होटल का बचा खाना वो खाया जा रहा है।
और भाई यहाँ से दिखते हैं क्या मस्त एकदम से पहाड़, एकदम बढ़िया वाले हैं, देख रहे हो। सीन ज़बरदस्त हो गया भाई। बारिश हुई है कल यहाँ पे, अपने दिल्ली वाली साइड में तो नहीं हुई। दिल्ली में तो भाई जब मैं अपने ऑफिस से निकलता हूँ ना 3:30 बजे, तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल कोयले सामने जला के रख देंगे मेरे, उस पर चल रहा हूँ। और अभी भाई जितने भी मैंने आपको किस्से बताए ये सारे के सारे रियल हैं, एक्चुअल हैं। अब इसमें एक किस्सा और है, वो की है हमारा बिजरानी गेट का, कि एक औरत जो है वो लकड़ी लेने गई थी जंगल के अंदर, और बिजरानी जोन के पास की बात है। तो वहाँ पे जो है टाइगर ने घात लगा के उनके ऊपर अटैक किया, जिसमें उस महिला की मृत्यु हो गई। अब इसमें क्या सीन था कि जितने भी टाइगर अटैक्स जो हुए हैं ना, इसमें टाइगर को मैंडेटरी नहीं घोषित किया गया। अब आप लोग पूछेंगे क्यों? वो मैंडेटरी इसलिए नहीं घोषित हुए कि एक तो सब जगह के जो टाइगर्स थे वो सब जने अलग अलग थे, सब टाइगर्स मतलब अलग अलग थे। और दूसरा ये कि जो टाइगर्स ने जो हमले किए वो अपने ही टेरिटरी के अंदर किए, जो कि एक उसका रेस्पॉन्स कह सकते हैं आप, कि भाई आप मेरे जगह के अंदर आए हैं, उसके रेस्पॉन्स में मैंने आप किए हैं। और या फिर कई बार ऐसा होता था कि टाइगर के जो कब से वो आसपास होते थे, तो उनको बचाने के लिए और उनके ख़तरों को दूर करने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी टाइगर या टाइगर्स के द्वारा। तो इसलिए उनको जो है वो मैनीटर नहीं घोषित किया गया। भाई अभी यहाँ पे ये रख रखे हैं इन्होंने। खैर अभी तो यहाँ से चलते हैं भाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि शायद ऊपर से कुछ दिख रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे कोई मतलब देखे, तो थोड़ा सा ना हेजिटेशन सी होती है मेरे को। खैर अभी तो यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ। भाई ज़बरदस्त हो रखा है मौसम ये है। और अभी हमारी 2 कहानियाँ और रह गई हैं, तो वो भी अभी आपको सुनाऊंगा भाई चलते चलते। आज सोच रहा हूँ सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा माता के दर्शन भी कर ही लेता हूँ। भाई दिन की शुरुआत होती हुई हमारे स्पॉटेड डियर्स के साथ, और मैं आ चुका हूँ रास्ते में। भाई रास्ते में इन द सेंस कि मैं सड़क पे खड़ा हूँ और मैं आगे की तरफ बढ़ चुका हूँ। तो शुरुआत अच्छी, वाइल्ड लाइफ बिल्कुल पास में ही आ गई है। चलिए चलते हैं आगे। भाई मौसम देख रहे हो ज़बरदस्ती हो रहा है। ये आ चुका है हमारे नाटू उस्ताद का घर, और यहीं से हमारी ऑफिशियली जो सफारी है वो स्टार्ट होती है। भाई पूरा हरा भरा जंगल हो गया भाई एक बारिश के बाद ही। और अगर सही बताऊं दिन के टाइम में हम यहाँ पे आते हैं तो नज़ारे जो हैं वो अलग से देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर यही हम रात के टाइम पे आते हैं ना तो भाई इसी जगह पे आता है थ्रिल। तो ये ना एक 2 in 1 पैक है कि अगर आप थ्रिल देखना चाहते हैं तो इसी रोड पे नाइट में आ सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आप यहीं पे डे में आ सकते हैं। तो ये एक दो कहते हैं ना एक तीर से 2 निशाने वाली चीज़, तो वो है यहाँ पे। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई गर्जिया देवी मंदिर, जो कि यहाँ से है सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर। और उम्मीद यही करूँगा कि भाई वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि सैटरडे संडे का टाइम है। और यहाँ पर भाई आपने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा कि 12 किलोमीटर लंबा जाम लग रखा था भाई पिछले हफ्ते। मतलब गर्जिया माता मंदिर से सीधा आपका रामनगर तक का जाम था भाई। तो सोच लो आप भाई लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। अभी मैं इसीलिए बाइक पे आया हूँ भाई सुबह सुबह टाइम पे, और मैं सही बताऊँ लग तो ऐसे रहा है कि शायद भीड़ नहीं है। और आपको एक और चीज़ बताऊँ भाई, लिटरली मेरे ना हाथ काँप रहे हैं। वो हाथ काँप किस लिए? ठंड की वजह से। तो आप खुद एक बार एस्टिमेट लगा लो कि यहाँ पे कितने डिग्री टेम्परेचर होगा जो मुझे ठंड लग रही है। तो यहाँ पर आ गया आपका छोटा माता मंदिर, यहाँ पे नमस्ते करते हैं और आगे चलते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अभी मैं चाय की दुकान में बैठा था रहमत दा के यहाँ पे, तो उनके यहाँ पे ना एक सफारी वाले थे। अब उनके पास फ़ोन आता है उनके क्लाइंट्स का कि भैया हमारी सफारी की टाइमिंग क्या है, तो उन्होंने बताया 5:30। तो भैया बोलते हैं आगे से जो सफारी जिन्होंने बुक कर रखी थी, जो गेस्ट थे, वो बोलते हैं भैया हम आधा पौना घंटा लेट हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो आगे से सफारी वाले भाई ने बोला भाई लेट हो जाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर टाइगर नहीं दिखेगा तो हमें मत कहना। तो यार ये एक्चुअल में होता है, जो लोग यहाँ पे सफारी में आते हैं या तो भाई उस टाइम की टाइमिंग चुना करो जिस टाइम आप लोग अपने घर परिवार बच्चों के साथ बिल्कुल रेडी हो जाओ। नहीं तो सुबह की टाइमिंग चुनते हैं क्यों भाई?
सफारी के हार्डली आपको 3 घंटे मिलते हैं, उसमें आप 1 घंटा आधा पौना घंटा आप अपने वहीं से होटल से लेट निकलेंगे और फिर वहाँ तक जिस गेट में आपको जाना है वहाँ तक पहुँचने में आपको 20-25 मिनट लगेंगे। तो भाई आपका 1 घंटा तो तकरीबन ऐसे ख़राब हो गया। तो आप सफारी करोगे क्या 1.5 घंटे की? वहाँ पे आधा घंटा आप कैंटीन में जाके बैठ जाओगे, तो बाकी बचेगा क्या? तो फिर उसके बाद आप लोग कहते हो यार, जो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार टाइगर नहीं मिला। तो भाई टाइगर बिल्ली की तरह थोड़ा ना भाई, जो आपको दिख जाएगा उसकी भी एक टाइमिंग है, आपको टाइम देना पड़ेगा वहाँ पे। और ये मोड़ आ गए हैं भाई खतरनाक वाले। तो भाई श्री गड़गिया माता मंदिर पहुँच गया था, गोरा मंदिर। और सुबह सुबह भाई यहाँ पे अंधी ही भीड़ आ रखी है भाई, अंधी भीड़ जिसे कहते हैं। शायद लोगों की पिकनिक बनाने की जगह बन गई है मेरे हिसाब से तो भाई, ये ज़्यादा मंदिर आने से कुछ ऐसा का सीन है। और दिन अभी निकलने ही वाला है भाई। चलो मंदिर चलते हैं अपने लोग तो दर्शन करने। भाई साहब चलते हैं अपने दर्शन करने। तो भाई अपने दर्शन करके आ गया हूँ और भीड़ लग गई है भाई तमाम दबा के। मैं तो यहाँ से राउंड निकल अभी। जय माता दी भाई, जय माता दी। बहुत लोगों की श्रद्धा है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है भाई। यहाँ पे आगे बाद मन जो है ना शांत हो जाता है बिल्कुल। चलो चलते हैं, लोग अपने परिवारों के साथ आ रखे हैं यहाँ पे। देख रहे हो बहुत दूर दूर तक हैं लोग, वो देखो वो देखो भाई बहुत दूर दूर तक हैं। तो अपनी बाइक तो बाहर खड़ी है, बाइक के पास ही चलते हैं अब। ओ भाई साहब, सुबह की शुरुआत होती हुई भाई यहाँ से। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और यहीं पे हमारे दोस्त की दुकान है, तो यहीं पे भी मैंने चाय बनने के लिए दे दी है। तो जब तक चाय बन रही थी मैंने कहा ज़रा आप लोगों को दिखा दूं। और मंदिर हुआ है हम जो अपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश में लोग मारे गए थे उनके लिए प्रार्थना करी वहाँ पे, कुछ अपने लिए भी करी और कुछ अपने बाकी के लोगों के लिए भी करी जो हमारे हैं भी और जो हमें अपना मानते भी नहीं भाई। लोग अपने तो सोचते हैं कि शायद हम किसी वजह से उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कभी कोई गाड़ी आ रही है, कभी इधर से गाड़ी आ रही है और कभी इधर से गाड़ी आ रही है। तो दोनों तरफ से जो है वो सुबह सुबह ना गाड़ियों का आने का जाने का सिलसिला शुरुआत हो गया। और आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, जैसे कि आप ये भक्त देख रहे हैं, ये जा रहे हैं भाई श्री हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब जाने के लिए भी रास्ता यहीं से है। और कुछ लोगों को भाई ये लग रहा है कि हम लोग जो हैं उनको मतलब यूज़ करने के लिए उन्हें फ़ोन मिलाते हैं। तो भाई पहली बात ये कि अपने दिमाग से गलतफहमी भाई निकाल दो। मैं पहले ही बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, फ़ोन पे भी वैसे भी सब चीज़ें यार, कि अगर मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो भाई अपना मान के फ़ोन कर रहा हूँ। और ये मेरी गलती थी कि मैं हर किसी को फ़ोन करता था अपना मान के, चाहे मेरे सब्सक्राइबर चाहे कुछ भी। लेकिन कुछ जो अपने लोग हैं ना उन्हें ये लगने लगा है कि रोहित को किसी चीज़ की ज़रूरत है उनसे। भाई एक चीज़ बता दूं आप लोगों को, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो शायद इस बीच में जिन दिनों से मैंने आपको फ़ोन नहीं करा, शायद उस बीच में वो कोशिश करता वापस तुम्हारे और धोखा देना। तो मुंह पे दे के कहो भाई, जो बोलना है मुंह पे दे के कहो, पीठ पीछे पार करने से कुछ नहीं होगा यार। तुम सब लोगों ने मिलके इतना तोड़ दिया था ना भाई अभी कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर से मैं वो सब चीज़ों बकचोदी में नहीं पढ़ना चाहता यार। मैं सब चीज़ें सही कर रहा हूँ, ज़िंदगी अपनी खुशी से जी रहा हूँ। जिसको साथ रहना है रहेगा और जिसको दूर जाना है वो वैसे भी दूर जाएगा। जो अपना मानता है वो साथ रहेगा, जो नहीं मानता वो दूर रहेगा। क्या कहना है, जो भी है ठीक है, बस सुधर जाओ और वक्त आने पे सब कुछ पता चली जाना है वैसे तो सबको। अभी तो और बढ़िया चाय एकदम मीठी हो रही है भाई, मस्त। और ऊपर से ये जंगल सा देख रहे हो।